Good morning, students. Now we again read chapter number 7, Basics of Internet, जो हमने लास्ट टाइम रीड किया था, बट हमने इसमें 2 ही पेजेस किए थे. आई होप आप सब ने ये 2 पेजेस रीड कर लिए होंगे अच्छे से और आपको समझ भी आ गए होंगे. अब इससे आगे हम बढ़ते हैं. ओके, ये पेज हमने कर लिया था जिसमें हमने एक्टिविटी की थी, इंट्रोडक्शन की थी, व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब. ओके, देन हमने किया था ये www हमने पढ़ लिया, वर्ल्ड वाइड वेब. हमने ये एक्टिविटी भी कर ली थी, आप सबने कर लिया ये एक्टिविटी. नेक्स्ट पेज की एक्टिविटी आपकी है पेज नंबर 115, ये भी हमने कर ली थी. हम थे अब जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज वेब ब्राउजर. ओके, वेब ब्राउजर पे थे हम. वेब ब्राउजर से अब हम रीड करेंगे. तो सो ऑल ओपन पेज नंबर 115 फॉर टू रीड वेब ब्राउजर. ओके, व्हाट इज वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर क्या है? अब अगर हम इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, व्हाट इज वेब ब्राउजर? अ क्लाइंट कंप्यूटर हैज अ वेब ब्राउजर दैट कनेक्ट्स अस टू द वेब सर्वर. जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है, अ क्लाइंट कंप्यूटर हैज अ वेब ब्राउजर दैट कनेक्ट्स अस टू द वेब सर्वर. क्लाइंट कंप्यूटर जो होता है, हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर किया था, जिसमें क्या होता है, आपके पास जो सर्वर होता है दैट इज सर्वर. अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको बताती हूँ, दैट इज सर्वर एंड these all are the clients. These all are the clients. Means a client computer has a web browser. जो client computer है, ये चारों clients हैं. इन चारों clients का एक क्या होता है, उनके पास web browser होता है जो कनेक्ट करता है. किससे कनेक्ट करता है? सारे क्लाइंट्स को कनेक्ट करता है. किससे कनेक्ट कर रहा है? वेब सर्वर से. दिस इज सर्वर, दीज आर द क्लाइंट्स एंड दीज ऑल क्लाइंट्स आर कनेक्टेड विद वेब सर्वर विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर. ओके, तो इसका कहने का मतलब यह है कि वेब ब्राउजर जो है एक ऐसा इंटरफेस है जो वेब सर्वर को और वर्ल्ड वाइड वेब को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है. एक इंटरफेस है वेब सर्वर और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में. ठीक है, क्लियर? इसको मैं आपको एक बहुत अच्छी वीडियो दिखाऊंगी जिसके थ्रू आपको वेब ब्राउजर का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा. व्हाट इज वेब ब्राउजर? ओके, अभी हमने बुक से रीड करना है बिकॉज हमारा जो सिलेबस है वो तो बुक से है ना. तो ये टर्म आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि वेब ब्राउजर क्या होता है, क्योंकि जनरली भी आपको बहुत यूज होने वाली चीज है ये. ठीक है, तो नेक्स्ट हम रीड करेंगे. इसके बाद वेब ब्राउजर परफॉर्म क्या करता है, कौन कौन सी टास्क परफॉर्म करता है. इसकी 2 टास्क होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट कनेक्ट्स टू द वेब सर्वर. सबसे पहले क्या करता है, वेब सर्वर से कनेक्ट करता है एंड सेंड अ रिक्वेस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन. वेब सर्वर से जब वो कनेक्ट हुआ है तो वो एक रिक्वेस्ट सेंड करता है इंफॉर्मेशन के लिए. इट डिस्प्लेस दिस इंफॉर्मेशन ऑन द यूजर्स कंप्यूटर. ये जो इंफॉर्मेशन जो वो डिस्प्ले कर रहा है वो किसको कर रहा है? यूजर कंप्यूटर पे कर रहा है. जो यूजर यूज कर रहा है कंप्यूटर, उस कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है वेब ब्राउजर. ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारी जो एक्टिविटी है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी नेक्स्ट है, वो इन्होंने बोला है लिस्ट आउट एनी 5 वेब ब्राउजर्स. कोई 5 वेब ब्राउजर्स के नाम लिखिए एंड ड्रॉ द लोगो फॉर द सेम. और उनका लोगो भी बनाइए इस पेज में. तो मैंने 2 आपके लिए करके रखे हैं, बाकी भी आप इजीली कर सकते हो. बहुत सारे वेब ब्राउजर्स होते हैं. सबसे पहले जैसे हमने लिखा इंटरनेट एक्सप्लोरर, आइडिया दे रही हूँ जस्ट आपको. इंटरनेट एक्सप्लोरर लिखा, दिस इज अ वेब ब्राउजर. तो इसका हमने क्या बना दिया इधर, लोगो. इसका लोगो क्या होता है? ये ई से होता है ना. ये देखो यहाँ पे लोगो बने हुए हैं. इंटरनेट एक्सप्लोरर का लोगो ये है. ठीक है, फिर हमने लिखा गूगल क्रोम. तो गूगल क्रोम का लोगो कौन सा होता है? ऐसा होता है. इसको मैं अगर आपको कलरफुल में दिखाऊं तो ये दिस इज द लोगो ऑफ गूगल क्रोम. ओके, ऐसे आप और भी बहुत सारे वेब ब्राउजर्स लिख सकते हो. जैसे मोजिला फायरफॉक्स है, उसका भी आप यहाँ पे लोगो बना सकते हो. ठीक है, तो ऐसे 5 वेब ब्राउजर्स के नेम आपको लिखने हैं और साथ में लोगो भी ड्रॉ करना है. ओके, ये एक्टिविटी में ये था. आगे बोल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, दैट इज वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस. वेबसाइट और वेब पेजेस क्या होते हैं? ठीक है, ये पढ़ने से पहले जो मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ, पहले उसको आप बड़े ध्यान से देखोगे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि वेब ब्राउजर क्या होता है. ओके, सी केयरफुली. ओके, हमें जब भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम में से लगभग सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं. इंटरनेट से जानकारी आसानी से हासिल हो जाती है और इसके लिए हम स्मार्टफोन्स, लैपटॉप और डेस्कटॉप का इस्तेमाल करते हैं. हम हर दिन हजारों चीजें इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं और इसी तरह हम दुनिया भर में हो रही खबरों को भी जान पाते हैं. लेकिन केवल इंटरनेट की मदद से ही आप जानकारी हासिल नहीं कर सकते.
क्योंकि इंटरनेट से जुड़ने के बाद हमें एक ऐसे माध्यम की जरूरत होती है जिसके जरिए हम अपने सवाल को लिखकर सर्च कर पाते हैं, और उस माध्यम को वेब ब्राउजर कहते हैं। वेब ब्राउजर के बिना इंटरनेट आपको जानकारी देने में सक्षम नहीं है। इसीलिए आज क्विक सपोर्ट आप सभी के लिए वेब ब्राउजर से जुड़ी सारी जानकारी लेकर आया है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि इंटरनेट से इंफॉर्मेशन पाने के लिए वेब ब्राउजर की जरूरत क्यों होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी का क्विक सपोर्ट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि वेब ब्राउजर क्या है। वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो यूजर्स को इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को ढूंढने में मदद करता है। वेब ब्राउजर वो जरिया है जो वर्ल्ड वाइड वेब में मौजूद वेबसाइट्स पर मिलने वाले किसी भी तरह की जानकारी जैसे आर्टिकल, इमेजेस, फोटोज, वीडियोस, म्यूजिक आदि चीजों को एक्सेस करने की अनुमति देता है। आज हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर जो कुछ भी पढ़ते या सर्च करते हैं वो सभी वेबसाइट के वेब पेजेस में मौजूद होता है और कंप्यूटर की भाषा में HTML लिखा जाता है, जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। इसके कोड को लिखकर वेब पेजेस बनाया गया रहता है। HTML का प्रयोग वेबसाइट के पेजेस को डिजाइन करने में किया जाता है। जब हम वेब ब्राउजर के एड्रेस बार पर कोई सवाल लिखकर सर्च करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर हमें अनगिनत वेब पेजेस में से हमारे द्वारा ढूंढे जाने वाले जानकारी को हमारे डिवाइस की स्क्रीन पर दिखा देता है। उसके बाद हमें वो जानकारी मिल जाती है। वेब ब्राउजर हर कंप्यूटर डिवाइस में इंस्टॉल्ड रहता है। जब हमारा डिवाइस इंटरनेट से जुड़ता है तब ये वेब ब्राउजर काम करना शुरू करता है। इंटरनेट और वेब ब्राउजर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना इंटरनेट के ना हम वेब ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही बिना वेब ब्राउजर के इंटरनेट हमारे किसी काम आ सकता है। और अब हम जानेंगे दोस्तों, वेब ब्राउजर का इतिहास क्या है। वेब ब्राउजर के शब्द से ही हम इसके बारे में जान सकते हैं। वेब का मतलब होता है जाल, जिसे कंप्यूटर की भाषा में इंटरनेट का नाम दिया गया है, और ब्राउजर का मतलब होता है ढूंढना। तो इस शब्द का पूरा मतलब है इंटरनेट की दुनिया में जाकर किसी विषय के बारे में ढूंढना। दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे लोगों को हर चीज का ज्ञान मिले, इसके लिए वेब ब्राउजर को बनाया गया है। वेब ब्राउजर कंप्यूटर्स में तब से मौजूद है जब से इंटरनेट का आविष्कार हुआ है। सन 1990 में जब टिम बर्नर्स-ली कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन को शेयर करने के तरीके पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने इस कार्य को हाइपरलिंक के द्वारा आसान कर दिया। हाइपरलिंक HTML लैंग्वेज की एक कमांड होती है जिसका इस्तेमाल वेब पेजेस में लिखे हुए टेक्स्ट में किया जाता है। हाइपरलिंक टेक्स्ट का वह भाग होता है जिसमें अन्य किसी वेब पेज का पता दिया होता है। उस लिंक पर क्लिक करने पर ब्राउजर हमें दूसरे वेब पेज पर ले जाता है। टिम बर्नर-ली ने कंप्यूटर पर मौजूद डेटा या इंफॉर्मेशन को दूसरे कंप्यूटर पर पाने के लिए HTML लैंग्वेज का निर्माण किया था। HTML को स्पेशल कमांड्स में लिखा जाता है जो दूसरे प्रोग्रामिंग भाषाओं से बिल्कुल अलग और आसान होता है। इन स्पेशल कमांड्स को HTML टैग्स के नाम से जाना जाता है। इन्हीं टैग्स का उपयोग कर वेब पेजेस बनाए जाते हैं, लेकिन समस्या ये थी कि इन टैग्स को हर कोई नहीं समझ सकता था। इसलिए उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो HTML टैग्स को पढ़कर यूजर्स के सामने योग्य भाषा में इंफॉर्मेशन दिखा सके। इस सॉफ्टवेयर को ब्राउजर का नाम दिया गया, जिसे वेब ब्राउजर भी कहा जाता है। दुनिया के पहले वेब ब्राउजर का नाम वर्ल्ड वाइड वेब था, जिसे बाद में बदलकर नेक्सस कर दिया गया था। सन 1993 में मोज़ाइक नाम का एक नया वेब ब्राउजर मार्क एंड्रूजीन और उनकी टीम द्वारा बनाया गया था। ये उस समय का पहला ऐसा ब्राउजर था जो टेक्स्ट और इमेज को एक साथ डिवाइस स्क्रीन पर दिखा सकता था। इस नए फीचर की वजह से मोज़ाइक वेब ब्राउजर का इस्तेमाल दुनिया भर के लोगों ने करना शुरू कर दिया था। उसके अगले ही साल 1994 में मार्क एंड्रूजीन ने मोज़ाइक पर आधारित खुद से ही एक और वेब ब्राउजर बनाया था, जिसका नाम उन्होंने नेटस्केप नेविगेटर दिया। इस वेब ब्राउजर के लॉन्च होने के कुछ समय बाद ये दुनिया भर के 90% इंटरनेट यूजर्स के कंप्यूटर डिवाइसेस में पहुंच चुका था। 1995 में नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर को टक्कर देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम का एक वेब ब्राउजर लॉन्च किया, जो विंडोज 95 ऑपरेटिंग सिस्टम के पैकेज के साथ ही मुफ्त में उपलब्ध करवाया गया था। मुफ्त में इंटरनेट यूजर्स को इंटरनेट एक्सप्लोरर इस्तेमाल करने की सुविधा मिल रही थी, इसीलिए नेटस्केप नेविगेटर को पैसे देकर इस्तेमाल करने की गलती किसी ने नहीं की। इसीलिए इसी कारण से नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउजर की दुनिया से चला गया। उसके बाद धीरे धीरे कई सारे बड़े बड़े वेब ब्राउजर नए नए फीचर्स के साथ बनाए गए, जैसे कि मोजिला फायरबॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा, यूसी ब्राउजर इत्यादि। इन सभी वेब ब्राउजर ने लोगों के डिवाइसेस में अपनी खास जगह बनाई है। इन वेब ब्राउजर्स में यस स्टूडेंट्स, आपने वीडियो देखी, तो
तो आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज वेब ब्राउजर ना, और वेब ब्राउजर का कितना यूज है और कितना फायदा है उसको यूज करने का आपने सारा देख लिया होगा। सो आपको क्लियर है आज वेब ब्राउजर का टॉपिक। ओके, इसके आगे हम रीड करते हैं व्हाट आर वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस। तो सिंपली व्हाट इज वेबसाइट। वेबसाइट का एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर आप जैसे आप स्कूल की वेबसाइट आपने देखी हो, स्कूल की वेबसाइट होती है डीएवी की एक प्रॉपर वेबसाइट होती है। हर स्कूल की डीएवी के जितने स्कूल हैं उनकी अलग अलग वेबसाइट होती है जिसमें आपके स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपके स्कूल में कितनी हॉलीडेज हैं या आपकी लेटेस्ट नोटिस जो आपका आ रहा है वो सब वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होता है। और अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें व्हाट इज वेबसाइट, तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। लेट्स कनेक्ट टू द इंटरनेट। अगर हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, क्लिक ऑन द इंटरनेट आइकन। हम सबसे पहले किसी भी इंटरनेट आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे वो गूगल क्रोम हो, चाहे मोजिला फायरफॉक्स हो। हमने कोई भी एक वेब ब्राउजर पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? स्टेप 1 क्लिक ऑन। स्टेप 1 हमने कर लिया। हमने किसी भी आइकन पे क्लिक करना है वेब ब्राउजर के जो आपको अच्छा लगे, जिसकी एक्सेसिबिलिटी आपको ज्यादा पसंद हो। उसके बाद स्टेप नंबर 2 डिफॉल्ट होम पेज अपीयर्स। ऐसे एक होम पेज आएगा जैसे ही आप वेब ब्राउजर पे क्लिक करोगे, ऐसा होम पेज आएगा। जैसे अभी आपको बताया था कि वेब ब्राउजर्स कितने सारे बताए थे, यूसी ब्राउजर वेब ब्राउजर होता है, और गूगल क्रोम होता है, ओपेरा होता है, और कौन होता है? मोजिला फायरफॉक्स होता है। ये जितने भी वेब ब्राउजर है उनका होम पेज सबका ऐसा आता है। ठीक है, होम पेज ये आ गया। होम पेज पे क्या लिखा होता है? गूगल। सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, देन सर्चिंग बार जो जहां पे आप सर्च करते हो, नेट सर्फिंग करते हो, वो बार होता है। उसके बाद आपका ये क्या होता है? गूगल का होम पेज। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे लिखा हुआ आएगा google.co.in। google.co.in आपको पता है .in का मतलब क्या होता है? .in का मतलब होता है कि हम जो भी सर्चिंग कर रहे हैं वो इंडिया के अंदर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे .com हो जाए तो उसका मतलब होता है कि कमर्शियली हम कुछ सर्च कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे .co.in है, मीन्स इन इंडिया। ओके, और .com हो खाली तो क्या होगा? कमर्शियल, यानी हम कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं जो कमर्शियल सर्च कर रहे हैं। स्टेप 3 इन द स्क्रीन देयर इज अ यूआरएल। यहाँ पे आप देखोगे स्क्रीन के अंदर एक यूआरएल है सबसे ऊपर। ठीक है, इन द एड्रेस बार, उसे क्या कहते हैं? एड्रेस बार, जहां पे आप सर्फिंग करते हो। वाइल द वेबसाइट इज, वो कौन सी वेबसाइट है? www.google.co.in। तो अब हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं, तो ये जो पूरा google.co.in है, दिस इज अ वेबसाइट। ओके, तो सबसे मतलब मेन वेबसाइट आपकी ये है जिसके थ्रू ही सारी वेबसाइट्स बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेबसाइट आपको शो हो गई google.co.in, दैट इज अ जनरल वेबसाइट। उसके बाद उसके बाद क्या है? अब हम करेंगे प्रॉपर वेबसाइट की डेफिनेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा? कि एग्जाम्पल पढ़ा कि व्हाट इज वेबसाइट। वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। यहाँ पे भी वही सेम है कि वेब क्या है? इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, यानी ऐसे वेब पेजेस जो एक दूसरे से रिलेट करते हो। ठीक है, वेब पेज जैसे होम पेज हमारा वेब पेज है। सबसे पहले जो पेज ओपन हो रहा है वेब ब्राउजर कर रहे हो तो क्या हो रहा है? पेज। तो यहाँ होम पेज की डेफिनेशन भी दे रखी है। होम पेज क्या है? इट इज द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होता है वो होम पेज होता है। इट शोज द लिंक्स टू अदर डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड इन द वेबसाइट। ये क्या कर रहा है? लिंक्स को शो कर रहा है, बाकी डॉक्यूमेंट साइट में स्टोर होते हैं। तो वेबसाइट कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ वेब पेजेस, कई कंटेन करता है जिसके डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायर्ड एंड डिजाइन द वेबसाइट, यानी आपकी वेबसाइट को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कैसा डिजाइन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो पेजेस को कर रहा है, कंटेन कर। तो कई वेबसाइट डिवाइस जो होते हैं वेबसाइट को बनाते हैं विद ऑफ HTML लैंग्वेज। कई तरह की लैंग्वेजेस हैं, मेनली जो यूज होती है दैट इज HTML लैंग्वेज। तो HTML लैंग्वेज के बारे में भी आपको बताते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसके बाद आपको HTML लैंग्वेज की यानी कोडिंग कैसे होती है वो मैं आपको इसमें विद द हेल्प ऑफ वीडियो आपको बताऊंगी। और इसको हम एक बार प्रैक्टिकल वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी HTML की, जो हमारी प्रैक्टिकल वीडियो है जिसमें हमने HTML का प्रोग्राम कर रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद हम करेंगे हैंड्स ऑन एक्टिविटी। हैंड्स ऑन एक्टिविटी में है ओपन द DAV CMC वेबसाइट। आप DAV CMC की वेबसाइट जो होती है मेन davcmc.net.in, इसको आप ओपन करेंगे। सबसे पहले कैसे करोगे? सबसे पहले ब्राउजर, क्योंकि कोई भी वेबसाइट करने से पहले तो हम ब्राउजर करेंगे ना, तो ब्राउजर ओपन करेंगे, उसका वेबसाइट टाइप करेंगे। हमारी क्या है? DAV CMC की वेबसाइट davcmc.net.in। आपने वो एड्रेस बार पे लिखना है।
उसके बाद स्टेप 3 में आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, फिर आप उसको ब्राउज कर सकते हो केयरफुली। आपको जो उसके अंदर देखना है कि आपके स्कूल के बारे में जो भी नॉलेज आपको लेनी है वो सारा कुछ आप इसमें ले सकते हो। डीएवी की जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं वो सारी आपको इस वेबसाइट्स पे दिख जाएंगी। ठीक है, जो हाइपरलिंक होता है आर द लिंक्स टू अदर पेजेस। हाइपरलिंक क्या होते हैं? जो ब्लू कलर के लिंक्स आते हैं ना के अंदर, या कहीं भी आप नेट सर्फिंग कर रहे हो, ब्लू कलर के जो लिंक्स होते हैं वो हाइपरलिंक्स होते हैं। उन हाइपरलिंक पे क्लिक करते ही आपका एक और वेब पेज ओपन हो जाता है। यानी वो ब्लू कलर का लिंक जो होता है एक प्रॉपर वेब पेज होता है, उस पर क्लिक करते ही, उस लिंक पे क्लिक करते ही एक ओपन वेब पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 का लिस्ट ऑफ लिंक्स ऑन दिस वेबसाइट। उस वेबसाइट के अंदर बना सकते बहुत सारे लिंक्स, तो लिंक्स बना सकते हो। ठीक है, ये जिसकी हेल्प से आप कोई भी वेब ओपन कर सकते हो। अभी हमने डीएवी सीएमसी की ओपन करी है में, आप कोई भी वेबसाइट आप इन्हीं स्टेप्स के थ्रू ओपन कर सकते हो। बस आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा उसका नाम वेबसाइट का। ठीक है, क्लियर। उसके बाद है द वेबसाइट्स में बी कैटेगराइज डिपेंडिंग ऑन द यूज ऑफ द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग देम। जो वेबसाइट्स होती हैं वो कैटेगराइज होती है उनके पर्पस के थ्रू, कि उनको क्रिएट किसके लिए किया गया है। जैसे वो कौन कौन सी उनकी कैटेगरी होती है, कैटेगराइज के हम उसको कैसे करते हैं, उनकी कैटेगरी कौन कौन सी होती है। सबसे पहली होती है, देखो यहाँ पे आपको 6 कैटेगरीज दे रखी हैं। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट, सर्च इंजन वेबसाइट, कंपनी ओन्ड वेबसाइट, एजुकेशनल वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट। 10 वेबसाइट्स, 6 कैटेगरी ऑफ वेबसाइट्स। सबसे पहले इंफॉर्मेशनल वेबसाइट कौन सी होती है? ये एन आइडिया होता है पूरा, कि जैसे किसी का भी प्रोपीडिया चेक करना, ठीक है, विकिपीडिया चेक करना, वो होती है इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट। जैसे हम सुपरस्टार की बात कर लेते हैं कि हमें ये सुपरस्टार बहुत अच्छा लग रहा है, हमने इसकी लाइफ के हमें कुछ पढ़ना है, या उसने अगर नेट पे कुछ डाला है तो हमने उसके बारे में जानना है, तो वो होती है हमारी इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट। उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, उसकी विकिपीडिया को आप पढ़ना चाहते हो, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट होती है। ठीक है, जिसमें आप ऐसे लिखोगे http://www.wikipedia.org, तो आपकी भी विकिपीडिया कर सकते हो। सर्च इंजन वेबसाइट, सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन बोलते हैं हम वो, यहाँ पे हम सर्चिंग करते हैं, जिसके थ्रू हम सर्च कर रहे हैं। जैसे गूगल सारा सर्च, हम सर्च, तो ऐसी वेबसाइट हमारी सर्चिंग के लिए यूज होती है। जैसे हमने कोई डॉक्यूमेंट करना है, कोई की सर्च करने हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, वो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सर्च इंजन वेबसाइट, जस्ट लाइक google.co.in। और भी कई होते हैं, जरूरी नहीं गूगल ही है, और भी सर्चिंग की होती हैं, सर्च इंजन वेबसाइट्स होते हैं, वो मैं अभी आपको वीडियो के थ्रू बताती हूँ सारा। उसके कंपनी ओन्ड वेबसाइट, कंपनी वेबसाइट कौन सी होती है? जो कंपनी की अपनी पर्सनल वेबसाइट, इसमें मारुति की और भी कई सारी कंपनीज है जो वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं। जैसे अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे डीएवी भी हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉपर, उनकी अपनी पर्सनल वेबसाइट है। ठीक है, हर एक स्कूल की अपनी अलग पर्सनल साइट्स है, तो वो ओन्ड वेबसाइट्स होती है जिनको हम खुद ओन करते हैं। ठीक है, एजुकेशनल वेबसाइट, जिससे हमें कुछ एजुकेशनल नॉलेज मिल रही है, हम ओन कर रहे हैं कोई एजुकेशनल नॉलेज। ठीक है, जस्ट लाइक स्कूल वेबसाइट्स। ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो सी हमें प्रोडक्ट सेल करने में हेल्प करती है, कि हम ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके लिए हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, जैसे फ्लिप की होगी, अमेज़न की होगी, वो कॉमर्स साइट्स होती हैं। ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है, इनको हम वेब ब्लॉग कहते हैं। ये वेबसाइट्स होती हैं जैसे ऑनलाइन डायरी, जिसको ब्लॉग कहते हैं। ठीक है, पीपल राइट देयर ओन एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंसेस यूज लिखते हैं, जैसे wordpress.com, blogger.com, ब्लॉग्स लिखना, वो होती है हमारी वेबसाइट्स। तो ये 5 कैटेगरी है वेबसाइट्स की, और वेबसाइट होती है वो हमने पढ़ा है कि वेब की क्या डेफिनेशन है, और वेबसाइट्स कहाँ क्रिएट की जाती है, विद द हेल्प ऑफ विच लैंग्वेज वी कैन क्रिएट वेबसाइट। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, पर मेन लैंग्वेज जो होती है इसमें वो कौन सी होती है? HTML। इसके बाद टाइप्स ऑफ वेब पेज है वो वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए यहाँ तक किया हमने पेज नंबर 119 तक, तो यहाँ तक अभी आपने रीड करना है। और ठीक है, इसकी मैं वीडियो शेयर करूंगी वेबसाइट की, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसके थ्रू आपका ये वेबसाइट का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।